अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू टीचर के एक नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, उर्दू टीचर यूट्यूब पर मौजूद एक ऐसा चैनल है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल और इस्लामी नुक्ता नज़र से उनके हल, वज़ाइफ और दुआओं की सूरत में पेश करता है। इस चैनल की रोज़ अफजू बढ़ती हुई सब्सक्राइबर की तादाद देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इस सिलसिले को कितना पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें। सिर्फ इसी सूरत में आप उर्दू टीचर पर होने वाली डेली अपडेट से आगाह रहेंगे और मुख्तलिफ इस्लामी वज़ाइफ, मसनून दुआओं से अपनी ज़िंदगियां आसान बना सकेंगे और बेपनाह मसाइल के शरई हल ढूंढ सकेंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो के बाद हमने गुजारिश की थी कि आप जिस मसले का हल पूछना चाहते हैं या हमसे रहनुमाई लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या हमें कमेंट्स में ही बता दिया करें। हमारी इस गुजारिश का ये नतीजा निकला कि हमारे कमेंट बॉक्स में बेशुमार लोगों ने सवालात के ढेर लगा दिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द उन तमाम मौज़ूआत का अहाता करते हुए सब मौज़ूआत पर कम अज कम एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएं। फिलहाल आज के लिए जो हमने मौजू मुंतखब किया है उस पर दर्जनों लोगों ने हमसे गुजारिश की कि हम औलाद के हसूल के लिए कोई इस्लामी वजीफा बताएं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास औलाद तो है मगर वो औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं, यानी बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, और वो जानना चाहते थे कि क्या कोई मसनून दुआ या कोई कुरानी आयत या कोई आसान वजीफा है जो उनकी ख्वाहिश की तकमील में उनके लिए मददगार हो। इसका फौरी जवाब तो है कि यकीनन ऐसे वज़ाइफ और दुआएं मौजूद हैं जो औलाद नरीना के हसूल के लिए कारगर और तीर बहादुर साबित होती हैं। मगर यहां इस बात का जिक्र निहायत जरूरी है कि बेटे की ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं, मगर उस ख्वाहिश में यूं अंधे हो जाना कि बेटियों को आप लेट डाउन कर दें, ये एक हरगिज मुनासिब बात नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमें अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखना चाहिए, उनकी हयात तैयबा को सामने रखना चाहिए। एक हदीस का मफहूम है जिसमें रसूलुल्लाह ने उस शख्स को जन्नत की बिशारत दी है और अपनी 2 उंगलियां साथ मिलाकर ये कहा कि मैं और वो शख्स जन्नत में यूं साथ होंगे जिसने 2 बेटियों की परवरिश की। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा लें कि बेटी का क्या मुकाम है और रसूलुल्लाह की कही हुई बात क्या ये हो सकता है कि अल्लाह ताला पूरी ना करे। चुनाचे जहां बेटे जैसी नेमत मांगते हैं तो बेटी की सूरत में जो अल्लाह ताला ने आप पर रहमत की है उसकी भी कदर जरूर कीजिए। बाकी इंसान की जिंदगी की बका उसकी औलाद होती है और उस मकसद को पूरा करने के लिए बेटे को ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि सामने की बात तो यही है कि बेटा ही नस्ल को आगे बढ़ाता है और खानदान की अफजाइश का बायस बनता है। लेकिन बहुत से अफराद बेटे जैसी नेमत से महरूम हैं। अक्सर बहुत मालदार घराने के अफराद बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उस नेमत को हासिल करने के लिए तमाम दुआएं और दवाएं नाकाम साबित होती हैं। ये बात जहन में रहे कि दुनिया की कोई ऐसी जायज ख्वाहिश नहीं जिसको दुरुस्त तरीके से मांगा जाए और वो पूरी ना हो। बेटे की ख्वाहिश तो अंबिया इकराम ने भी की है, जैसा कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। आपने अल्लाह की बारगाह में बेटे के लिए दुआ की मंजूरी चाहिए। आप बुढ़ापे को पहुंच चुके थे और आपकी बीवी भांज थी, इसलिए वो अल्लाह की बारगाह से बेटा चाहते थे जो उनकी मिरास का मालिक हो। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने अल्लाह पाक को जिस मुकद्दस इस्म आज़म से पुकारा और उससे दुआ करने वाला कभी नाकाम नहीं लौटेगा। उस दुआ और इस्म आज़म का कमाल देखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उस बुढ़ापे में, जबकि उनकी बीवी भांज थी, यानी औलाद की कोई उम्मीद नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत यहया की बिशारत दी जो उनकी मिरास के मालिक बने।
और अल्लाह ताला की करम की इंतहा देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल वो दुआ, हजरत ज़करिया की वो दुआ लफ्ज ब लफ्ज कुरान पाक में महफूज है और हम तक पहुंची है। मगर सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि हम लोग कुरान पाक खोलकर पढ़ने की सादत ही नहीं रखते और ना ही कोशिश करते हैं उसको समझने की। औलाद की ख्वाहिश और खुसूसन बेटे हासिल करने की ख्वाहिश में आप देखिए कि कितने ही खानदान तबाह बर्बाद हो चुके हैं, कितने ही मोहब्बत करने वाले आपस में जुदा हो चुके हैं और उनके दरमियान तलाक जैसा नापसंदीदा फेल सरंजाम पा चुका है। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि हम कुरान पाक खोलकर अल्लाह के जलीलुल कदर नबी की जो दुआ थी, जो उन्होंने अपने लिए, अपनी औलाद के लिए और बेटे के हसूल के लिए जो दुआ मांगी, उसको हम पढ़े, उसके जरिए से मांगे, शायद अल्लाह ताला अपनी रहमत के खजीने खोल दे हम पर। चुनाचे आज हमने इस वीडियो में फैसला किया है कि औलाद नरीना के हसूल के लिए आप तक वो दुआ पहुंचाएं जिसके तवस्सुत से इंशाअल्लाह ताला बेटा ही पैदा होगा। कुरान करीम फुरकान हमीद में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से 2 दुआएं मंसूब हैं। उनमें से एक दुआ सूरतुल अंबिया के रुकू नंबर 6 में मौजूद है। आपको करना यह होगा कि आप और आपकी शरीक हयात इशा की नमाज के बाद अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर सूरतुल अंबिया का रुकू नंबर 6 में ये दुआ मांगें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इस दुआ का मफहूम यह है कि ए मेरे रब, मुझे लावारिस न छोड़, और यूं तो सब वारिसों से बेहतर और हकीकी वारिस है। इसी तरह कुरान करीम में एक और जगह पर हजरत ज़करिया से मंसूब एक और दुआ है। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38 है, जो कि पारा नंबर 3 में मौजूद है। इस दुआ के अल्फाज हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। आपकी सहूलत के लिए इसको एक मरतबा फिर दोहराता हूं। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ख्वातीन हज़रात, यहाँ ये अमर जहन में रहे कि इन तमाम दुआओं से पहले और आखिर में हदिया दुरूद शरीफ ज़रूर पेश करें, क्योंकि अगर आप दुरूद शरीफ के अल्फाज पर गौर करें तो उसमें फरमाया गया है कि ए अल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को बरकत अता फरमा जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम की औलाद को बरकत अता फरमाई। चुनाचे जब आप अल्लाह ताला के सामने रसूल अकरम के हुजूर हदिया पेश करेंगे और उनकी आल और अहले बैत के लिए दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी भी आपकी दुआ में शामिल हो जाएगी, और जिस दुआ की सिफारिश महबूब खुदा कर दे उस दुआ के रद्द होने का तो कोई चांस ही नहीं है। दोस्तों, हमने आज की वीडियो में आपकी खिदमत में औलाद नरीना के लिए एक नबी की दुआ आप तक पहुंचाई। कोशिश करें जिंदगी का कोई भी मसला हो उसका हल आप कुरान पाक, अहादीस, इस्लामी तालीमात और बुजुर्गान दीन के अकवाल में ढूंढें। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि हमारे चैनल पर मौजूद तमाम वज़ाइफ और दुआएं और कुरानी आयात के विर्द के लिए किसी भी किस्म की ख़ास इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शख्स अपने लिए या किसी के लिए ये दुआ, ये अमल कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत सिर्फ खुलूस नीयत की है, क्योंकि अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और ईमान के साथ जो दुआ मांगी जाए वही कबूलियत की मेराज तक पहुँचती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में शेयर की गई ये दुआ
आपको आपका गोहरे मकसूद जरूर दिलाएगी और कबूलियत का दर्जा हासिल करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कारआमद महसूस हुई तो इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये एक सदका जारिया साबित हो सकता है और आपको इसमें हमेशा के लिए हिस्सेदार बना सकता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और मुफीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।